हे दोस्तों, इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट के एक और रोमांचक सेशन में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी कंफ्यूजन को कॉन्फिडेंस में बदलते हैं। मैं हूं लीसा और आज मैं बहुत उत्साहित हूं क्योंकि हम उस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिससे हर कोई गुजरता है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसे इंग्लिश में ठीक से कैसे समझाना है। नमस्ते सबको, मैं हूं टोनी। जबकि लीसा उत्साहित है, मैं फोकस्ड हूं। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय का विश्लेषण कर रहे हैं। आंकड़े बताते हैं कि लगभग हर कोई हफ्ते में कम से कम एक बार भारी तनाव का अनुभव करता है, लेकिन उनके पास इसे व्यक्त करने के लिए शब्दावली की कमी होती है। यदि आप अपनी मानसिकता और अपनी भाषा को अपग्रेड करना चाहते हैं तो कृपया अभी इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट को सब्सक्राइब करें, उस बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि लॉजिक कहता है कि आप हमारा अगला लेसन मिस नहीं करना चाहेंगे। ओहो टोनी, शुरुआत में ही इतने गंभीर मत बनो। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपका कभी ऐसा दिन रहा हो जब आपका मन सिर्फ चिल्लाने का किया हो तो उस लाइक बटन को जरूर दबाएं। टोनी, खुद को देखो, तुम ऐसे लग रहे हो जैसे 40 घंटों से लगातार स्प्रेडशीट्स का विश्लेषण कर रहे हो। क्या तुम ठीक हो? मैं काम कर रहा हूँ लीसा, लेकिन सच कहूँ तो कल का दिन सब ऑप्टिमल था। वो अच्छा दिन नहीं था। सब ऑप्टिमल? देखो इसे कैसे भारी शब्द इस्तेमाल कर रहा है। हमें बताओ क्या हुआ? क्या तुम्हारे रोबोट दिमाग में कोई खराबी आ गई थी? बहुत मजाकिया हो। नहीं, सब कुछ गलत हो गया। ये क्लासिक डोमिनो इफेक्ट था। मेरा अलार्म नहीं बजा, इसलिए मैं 30 मिनट देरी से जागा। उसने मुझे तुरंत हाई अलर्ट की स्थिति में डाल दिया। ओह, मुझे उससे नफरत है। देर से जागना सबसे बुरा होता है। आपका दिल धक 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 तेज धड़कने लगता है और आप पागलों की तरह यहाँ वहाँ भागते हैं। तो क्या तुम समय पर पहुँच पाए? नेगेटिव। मैं इतनी हड़बड़ी में था कि मुझे अपनी कार की चाबियां नहीं मिल रही थीं। मैंने मेज, सोफा और अपना बैग सब छान मारा। लॉजिक कहता है कि उन्हें कीबोर्ड में होना चाहिए था, लेकिन वे वहां नहीं थीं। मुझे अंदाजा लगाने दो, वे पूरे समय तुम्हारी जेब में थीं। मेरे साथ सचमुच हर हफ्ते ऐसा होता है। जिसे स्वीकार करना शर्मनाक है, लेकिन हाँ, वे उसी जैकेट में थी जो मैंने पिछले दिन पहनी थी। जब तक मैं निकला, ट्रैफिक का घनत्व चरम पर था। मैं एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए लेट हो गया। ये तो बिल्कुल एक डरावने सपने जैसा लगता है, लेकिन चलो, कम से कम तुम अब यहाँ हो और सुरक्षित हो। ये हमारे विषय के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आज हम अपने दर्शकों को सिखा रहे हैं कि इंग्लिश में स्ट्रेस के बारे में कैसे बात करें। तो टोनी, चलो विश्लेषण करते हैं कि तुमने अभी क्या महसूस किया। सहमत हूँ। चलिए खराब सुबह की शब्दावली से शुरुआत करते हैं। मैंने वाक्यांश इस्तेमाल किया, एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। हाँ दोस्तों, जब आपका दिन बुरा शुरू हो तो आप कह सकते हैं एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। इसका मतलब है सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। सही। मैंने ये भी कहा कि मैं रशिंग अराउंड कर रहा था। इसका तात्पर्य घबराहट के कारण अत्यधिक गति और तालमेल की कमी के साथ इधर उधर भागना है। रशिंग अराउंड का मतलब है हड़बड़ी में यहाँ वहाँ भागना, जैसे मैं सुबह मेकअप ढूंढते वक्त करती हूँ। अब लीसा, मैं तुमसे पूछता हूँ, एक रचनात्मक दृष्टिकोण से तुम्हें स्ट्रेस किस चीज से होता है? मेरे लिए ये अक्षमता और देरी है। तुम्हारे बारे में क्या? मेरे लिए तो निश्चित रूप से तेज आवाजें हैं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे अगर मेरी खिड़की के बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा हो या पड़ोसी तेज आवाज में गाना बजा रहे हों जब मैं रील शूट करने की कोशिश कर रही हूँ। ये मुझे पागलों जैसा कर देता है। मेरा सिर ऐसा महसूस होता है जैसे फटने वाला हो। वो एक सेंसरी ओवरलोड है। जब इनपुट आपकी प्रोसेसिंग क्षमता से अधिक हो जाता है तो आप स्पष्ट रूप से नहीं सोच पाते हैं। तो आपका कोपिंग मैकेनिज्म क्या है? कोपिंग मैकेनिज्म? तुम्हारा मतलब है कि मैं क्या करती हूँ? मैं बस अपने नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स लगा लेती हूँ और कुछ लो-फाई बीट सुनती हूँ। वो एक अलग ही वाइब है। लेकिन टोनी, मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेस डेडलाइंस है। जब मेरे पास 5 वीडियो एडिट करने के लिए और जवाब देने के लिए ईमेल होते हैं तो मैं पूरी तरह से ओवरवेल्म्ड महसूस करती हूँ। ये बहुत ही विशिष्ट और उपयोगी शब्द है लीसा। दर्शक कृपया इसे नोट करें। हाँ, ओवरवेल्म्ड एक बड़ा शब्द है। टोनी, इसे अपने लॉजिक से समझाओ। ओवरवेल्म्ड होने का मतलब है कि आपके पास निपटने के लिए बहुत कुछ है और आपको लगता है कि आप उसे संभाल नहीं सकते। एक कंप्यूटर की कल्पना करें जो एक साथ बहुत सारे भारी प्रोग्राम चलाने की कोशिश कर रहा है जब तक कि वो क्रैश न हो जाए। आप भावनात्मक रूप से डूबा हुआ महसूस करते हैं। बिल्कुल। हिंदी में हम कहते हैं ना कि जान निकल रही है या बहुत बोझ है, जैसे आप काम में डूब रहे हो। तो टोनी, जब तुम अपने डेटा और चार्ट से ओवरवेल्म्ड महसूस करते हो तो तुम क्या करते हो? मैं एक व्यवस्थित दृष्टिकोण पसंद करता हूँ। मैं सब कुछ एक लिस्ट में लिख लेता हूँ। जब डेटा कागज पर होता है तो वो मैनेज करने लायक लगता है। फिर मैं एक समय पर एक काम करता हूँ। मल्टीटास्किंग एक मिथक है लीसा। आपको एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लिस्ट बनाना उबाऊ लगता है, लेकिन ये वास्तव में काम करता है। इसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ने से पहाड़ एक छोटी पहाड़ी जैसा लगता है। बिल्कुल सही। अब चलिए अपने इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट के परिवार के लिए इस भाग को संक्षेप में दोहराते हैं। शब्द है ओवरवेल्म्ड। इसका मतलब है जब काम इतना ज्यादा हो कि आपको समझ ना आए कि क्या करे। वाक्यांश है एवरीथिंग वेंट रॉन्ग। जब सारा दिन खराब जा रहा हो। वाक्यांश है रशिंग अराउंड। जब आप हड़बड़ी में भाग रहे हो। बढ़िया। अब लीसा, चलिए शारीरिक लक्षणों की ओर बढ़ते हैं। स्ट्रेस सिर्फ मानसिक नहीं होता, ये शरीर में शारीरिक रूप से प्रकट होता है।
ओह बिल्कुल, जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो मेरा पेट अजीब महसूस करता है। ये बटरफ्लाई जैसा है, लेकिन बुरी बटरफ्लाई, जैसे मेरा पेट मरोड़ रहा हो। क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है? दिलचस्प है। मेरी प्रतिक्रिया अधिक मांसपेशीय वाली है। मेरा कॉर्टिसोल स्तर बढ़ जाता है और मेरे कंधे एक्सट्रीमली सख्त हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे मेरी गर्दन की मांसपेशियों में एक सख्त गांठ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम पूरे दिन अपने कंप्यूटर पर एक मूर्ति की तरह बैठे रहते हो। तुम्हें हिलने डुलने की जरूरत है, टोनी। सही बात है। साथ ही टेंशन हेडेक्स बहुत आम है। जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपकी स्कल की मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे दर्द होता है। हाँ, मेरे साथ भी ऐसा होता है। और चलिए सबसे खराब वाले को ना भूलें, हैंग्री। हैंग्री, ये अनौपचारिक स्लैंग है लीसा, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रासंगिक है। ये हंग्री और एंग्री का मिश्रण है। ये एक असली चीज़ है, टोनी। जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ और मैंने खाना नहीं खाया होता तो मैं बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। मैं सचमुच किसी को काट सकती हूँ। लो ब्लड शुगर भावनात्मक नियंत्रण को प्रभावित करता है। ये वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। एक और बड़ा शारीरिक प्रभाव है स्लीप डिसरप्शन। ओह, जब मैं स्ट्रेस में होती हूँ तो नींद एक आपदा बन जाती है। मैं बिस्तर पर लेटी रहती हूँ और मेरा दिमाग बस चुप नहीं होता। मैं अपनी वीडियो पर कमेंट्स के बारे में या कल मुझे क्या पहनना चाहिए इसके बारे में सोचती रहती हूँ। ये मेरे दिमाग में चलने वाली एक फिल्म की तरह है जिसे मैं बंद नहीं कर सकती। इसे रेसिंग थॉट्स कहा जाता है। ये एक दुष्चक्र पैदा करता है। आप स्ट्रेस्ड हैं, इसलिए आप सो नहीं पा रहे हैं, और क्योंकि आप सो नहीं पा रहे हैं आप और भी ज्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। बहुत सच। और फिर मैं अपने फ़ोन पर स्क्रॉल करके इसे और ख़राब कर देती हूँ। ये गंभीर गलती है। आपकी स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन को सप्रेस करती है, जो नींद का हार्मोन है। आप जैविक रूप से अपने दिमाग को जागते रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मुझे पता है, मैं इसे बंद करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है टोनी, हमें अपने कुछ लॉजिकल समाधान दो। हम इसे कैसे ठीक करें? इलाज से बेहतर रोकथाम है। मेरा एक सख्त शाम का प्रोटोकॉल है। सोने से 1 घंटा पहले कोई स्क्रीन नहीं। मैं एक भौतिक किताब पढ़ता हूँ। वाह, कोई स्क्रीन नहीं, ये मुश्किल है। मैं कैमोमाइल टी पीने की कोशिश करती हूँ। ये बहुत सूदिंग है। ये मुझे अंदर से सुकून और अच्छा महसूस कराती है। कैमोमाइल में एपिजेनिन है, जो एक एंटीऑक्सीडेंट है और नींद को बढ़ावा देता है। ये एक ठोस विकल्प है लीसा। देखो, विज्ञान भी मेरी चाय की दीवानगी का समर्थन करता है। ठीक है, चलिए शरीर की चर्चा को जल्दी से रिकैप करते हैं। शब्द है टेंस। टेंस मतलब जब आपकी बॉडी अकड़ी हुई हो और मसल्स टाइट हों। शब्द है हैंग्री। जब भूख की वजह से गुस्सा आए। ये वर्ड जरूर यूज करना दोस्तों, बहुत स्टाइलिश है। वाक्यांश है रेसिंग थॉट्स। जब दिमाग में हजारों बातें एक साथ चल रही हों और नींद ना आए। अब चलिए विशेष रूप से काम पर चर्चा करते हैं। क्योंकि हमारे इंग्लिश शिक्षा विकास माइंडसेट के मधी सब्सक्राइबर्स प्रोफेशनल्स हैं, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। वर्क स्ट्रेस सबसे खराब है। मेरे लिए तो ईमेल इनबॉक्स है। मैं इसे खोलती हूँ और 50-100 मैसेज देखती हूँ और मेरा मन करता है कि लैपटॉप बंद करके भाग जाऊं। ईमेल ओवरलोड एक आम प्रोडक्टिविटी किलर है। मेरी रणनीति ये है कि सुबह सबसे पहले कभी भी ईमेल चेक न करें। मैं अपना सबसे कठिन काम पहले पूरा करता हूँ, फिर मैसेज चेक करता हूँ। ये स्मार्ट है। ईट द फ्रॉग फर्स्ट, सही ना? बिल्कुल। जब आपकी ऊर्जा अधिक हो तब कठिन काम करें। लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा स्ट्रेसर पब्लिक स्पीकिंग या प्रेजेंटेशंस है। क्या कहा? तुम सचमुच अपनी आजीविका के लिए यूट्यूब पर बात करते हो टोनी? तुम्हें पब्लिक स्पीकिंग से डर कैसे लगता है? कैमरे से बात करना अलग है। अजनबियों की लाइव ऑडियंस से बात करने में कई अप्रत्याशित चीजें आ जाती हैं। ये मुझे नर्वस कर देता है। ओह, टोनी रोबोट की तरह काम करता है, लेकिन उसकी भावनाएं भी हैं। तो तुम इसे कैसे संभालते हो? प्रेपरेशन। मैं अपनी प्रेजेंटेशन का कई बार अभ्यास करता हूँ। मैं मिरर के सामने अभ्यास करता हूँ। परिचय चिंता को कम करता है। मैं तो ज्यादातर बिना तैयारी के ही कर लेती हूँ, लेकिन मैं ब्रेक लेती हूँ। अगर मैं बिना ब्रेक के बहुत देर तक काम करती हूँ तो मैं बर्नआउट महसूस करती हूँ। बर्नआउट एक सीरियस स्थिति है। ये अत्यधिक और लंबे समय तक तनाव के कारण होने वाली भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक थकान की स्थिति है। ये तब होता है जब आपकी बैटरी 0% पर होती है। हाँ, बर्नआउट का मतलब है जब आप पूरी तरह से टूट चुके हों और काम करने की बिल्कुल हिम्मत ना बची हो। दोस्तों, उस स्टेज तक मत पहुंचो, ब्रेक लो। ब्रेक की बात करें तो मैं पोमोडोरो टेक्निक का उपयोग करता हूँ। 25 मिनट काम करें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। खड़े हों, स्ट्रेच करें, खिड़की से बाहर देखें। मैं अपने पौधों से बात करती हूँ। हंसो मत टोनी, ये सुकून देने वाला है। मेरे पास एक मनी प्लांट है और मैं उसे अपने दिन के बारे में बताती हूँ। प्रकृति वास्तव में मदद करती है। मैं नहीं हंसूंगा। अध्ययन बताते हैं कि प्रकृति के साथ बातचीत करने से ब्लड प्रेशर कम होता है। तो तुम्हारी पौधों से बातचीत का वैज्ञानिक आधार है। देखा, मैं जीनियस हूँ। इसके अलावा किसी दोस्त से बात करने से भी मदद मिलती है। जैसे जब मैं अपनी बेस्टी को कॉल करती हूँ और बस वेंट करती हूँ। वेंटिंग का मतलब है सब कुछ बाहर निकाल देना। हाँ, अपनी समस्याओं को शब्दों में व्यक्त करने से मानसिक बोझ कम हो सकता है। बस ये सुनिश्चित करें कि सामने वाला व्यक्ति सुनने के लिए तैयार हो। मेरा कुत्ता बहुत अच्छे से सुनता है। वो मुझे कभी जज नहीं करता। पालतू जानवर स्ट्रेस दूर करने के लिए बेहतरीन है। अब खत्म करने से पहले चलिए हम अपने दर्शकों को कुछ त्वरित इंस्टेंट हैक्स देते हैं जिन्हें वे अभी उपयोग कर सकते हैं। हाँ, हैक्स। मुझे हैक्स पसंद है। टोनी, हमें कोई लॉजिकल हैक बताओ। बॉक्स ब्रीदिंग टेक्निक। इसका उपयोग नेवी सील्स द्वारा किया जाता है। नेवी सील्स, ओके, अब मैं सुन रही हूँ।
ये सिंपल है। 4 सेकंड के लिए सांस अंदर लें, उस सांस को 4 सेकंड के लिए रोकें, 4 सेकंड के लिए सांस बाहर निकालें और 4 सेकंड के लिए खाली रहें। यह आपके नर्वस सिस्टम को शांत होने के लिए मजबूर करता है। मैंने तुम्हारे बोलते समय इसे ट्राई किया और मैं वास्तव में शांत महसूस कर रही हूँ। ये कूल है। मेरा हैक है 5 4 3 2 1 गेम। ग्राउंडिंग टेक्निक, बेहतरीन चुनाव। आप आसपास देखें और उन 5 चीज़ों के नाम बताएं जिन्हें आप देख सकते हैं, 4 जिन्हें छू सकते हैं, 3 जिन्हें सुन सकते हैं, 2 जिन्हें सूंघ सकते हैं और 1 जिसे आप चख सकते हैं। यह आपके दिमाग को घबराने से रोकता है। सही। ये आपके ध्यान को आपके दिमाग की अमूर्त चिंताओं से हटाकर वर्तमान क्षण की भौतिक वास्तविकता पर खींचता है। और पानी पीना मत भूलना। जब आप डिहाइड्रेटेड होते हैं तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। ब्रेन के फंक्शन के लिए हाइड्रेशन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अगर आपको तनाव महसूस हो तो तुरंत पानी पिएं। ठीक है दोस्तों, हमने आपको आज बहुत सारी शब्दावली और बहुत सारे टिप्स दिए हैं। चलिए एक अंतिम रैपिड फायर समरी करते हैं ताकि आप कभी न भूलें। शब्द है बर्नआउट। काम के बोझ से पूरी तरह थक जाना। वाक्यांश है टेक अ ब्रेक। काम बीच में रोककर थोड़ा आराम करना।